सर सर बस सर एकदा इकडे आहे. चल आप हलू नका चला पुढे थांबा नाही सर प्लीज सर शांत बस तिकडे. चला बाहेर. चला. अरे चला बाहेर. चष्मा घे. कोणाचा जगह दिया है उधर, जगह दिया है उधर. कोई वो डिसाइडेड जगह नहीं है. सर एक्सक्यूज मी सर, प्लीज सर. सर प्लीज भाई प्लीज सर. जगह मत करो यार. खाली मान खाली बहुत सर साइड मोहम्मद समोर नजर लगा दिया प्लीज. भाई बूम निकाल चलिए प्लीज. टोटल टर्नआउट इज वेरी लो दिस टाइम. प्लीज थोड़ा साइड हो जाइए. प्लीज थोड़ा साइड हो जाइए. भाई फिंगर पुढे चल पुढे भाऊ साइड दे सर. दादा साइड दे प्लीज. भाई गुड लक बॉस. जबन हो गया साइड हो जा. थोड़ा हो गया. साइड हो जाइए प्लीज. साइड हो जाइए. चलिए गेट मत दो यार. आराम से चलो. लेफ्ट भाई फिंगर एक बार. फिंगर लव यू सलमान भाई. लव यू. आपका नंबर यहाँ पे चेक करो. वो नहीं है. गोविंदा दादा अंकल मैं जा रहा हूँ अभी अंदर. नहीं है तो सामने. वो तो गुप्त रहेगा. ये देखिए और गुप्त है. गुप्त मतदान हुआ है. मुझे जी
कृपया आपके जीवन में जो ये जो आपका हक है इसे आप पूरी तरह निभाएं और आगे आए जीवन में और आगे आके आपका ये हक निभाएं अच्छे से। ये ऊपर वाले ने दिया है, इसका ईमानदारी से आप जो है ये क्रिया किया करिए। मैम सर ने तो कहा गुप्त है, आप क्या कहना चाहेंगे कि गुप्त है इस तरफ साइड पे इधर हाँ हाँ इधर आराम से कोई बात शाहरुख भाई सर कुणाला सोडू नका पुलिस ने अटेंड नाम लेके आए आराम से आगे मत जा रे बाबा। बाबा मैम एक साथ में डालो दरवाजा बंद झाला रे एवढ्या आतमध्ये फोटो मार पलीकडे जा कोणीतरी बात करेंगे क्या ए चला ये साइडला या मागे वा प्लीज चला मागे चला सर चला या मागे जरा मागे या मागे चले साइड में चलो जाऊन दे ना तो गाड्या कितना अंदर डालेगा उधर है बस भाई दादा ज्योति पाटिल आएगी यहाँ से इधर है भाई पीछे जगह पीछे हाँ हाँ चलो स्पीड में आराम से अंदर मत जाओ पीछे मैडम
तिकडे घेतो तोपर्यंत प्लीज प्लीज तिकडे घेतो ना थोड़ा पीछे पीछे गाड़ी है पीछे सर त्याच्यावर उभं राहा ना. त्याच्यावर उभं राहा. ये मोबाइल रणवीर दिस साइड रणवीर दिस साइड रणवीर बाबा थोड़ा ऊपर बाबा रणवीर या सामने रणवीर बाबा राइट में बाबा राइट बाबा डू राइट यहाँ से राइट बाबा यहाँ पे बाबा इधर राइट रणवीर बाबा राइट रणवीर यहाँ पे रणवीर बाबा यहाँ पे रणवीर लास्ट वन रणवीर रणवीर यार रणवीर सेंटर रणवीर या थोड़ा डाउन सीधी पाटी ये पाटी है ना रणवीर पाऊस सेंटर रणवीर बाबा राइट साइड बाबा राइट में बाबा What you keep in mind when you're voting and what's up you like दिखा रहे हैं निशानी कि उन्होंने वोट दिया है और हर बार मैं आप लोगों को बता दूं कि हर बार रणवीर क्या एक मिनट दादा आराम से सबको आके आराम से बेटा आराम से गुड टर्नआउट wishing everybody a very happy one. Thank you. देख लो अरे सामने क्यों आ रहे यार टीवी 9 नीचे बैठो अरे रिपोर्टर नीचे बैठो रिपोर्टर नीचे बैठो श्रुति नीचे बैठो ना सर लुक दिया अरे भाई श्रुति और नीचे श्रुति नीचे को लेकर आपने मतदान किया, आपकी नज़र में क्या मुद्दे इम्पोर्टेंट हैं मुंबई के लिए जिसको सोचकर आपने वोट किया? तो ये हमारे राज्य के इलेक्शंस हैं, तो उस हिसाब से जो हमारे सामने जो मुझे लगा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको मद्देनज़र रख के मैंने वोट दिया है। और मैं सभी को अपील करूँगा कि सब लोग आएँ और भारी तादाद में वोटिंग हो। हर आदमी जो है महाराष्ट्र का वो अपना मतदान करे और इस प्रोसेस में हिस्सा ले।
थैंक यू सो मच। इकडे सर हॅलो साईड लाव ना शॉट साईड आहे ना बाबा क्यू बीच में आ रहा है तू सर इकडे सर आमिर सर थांब ना सर इकडे सर ब्युटिफुल थँक्यू सावकाश ये बीच में डालना है। हाय डालने के लिए क्या हो रहा है उधर ही मैम सामने चल घुस मैडम आपके साथ चाहिए फोटो मैडम इधर से आओ नहीं मैडम नहीं ये अभिषेक सर नीचे थोड़ा आगे हो जाओ ना काम में करिए मेरा काम में अंदर कितना अंदर डालेगा उधर है रे बस भाई दादा बोलो उस तरफ है ज्योति पाटिल आएगी यहाँ पे इधर है भाई पीछे जगह पीछे हाँ हाँ चलो में आराम से अंदर मत जाओ पीछे चलो भाई आज जाऊन दे आता त्यांचं पास असेल का आतमध्ये नाही आतमध्ये प्लीज पास वाले अलाउड आहे दीपक एक मिनट दीपक साइड हो जाना माधुरी जी अरे आगे मत आगे बचाओ जी फिंगर जी कहीं अरे यार है क्या है माधुरी जी माधुरी जी लेफ्ट में आराम से तो मैंने वोट किया है। निवेदन करूंगी सबसे कि आप आइए वोट कीजिए, आपका हक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सभी से चाहूंगी मैं, सब मेरे फैंस को और बाकी जनता को कि आप आइए और वोट कीजिए। माधुरी मैम फिंगर माधुरी मैम फिंगर पीछे चलिए अरे
अंदर मत आ जाओ। आने दो। वरुण भाई ऊपर आ जाओ ना। टॉप एंगल हो रहा है। वरुण भाई यहाँ पे। वरुण भाई यहाँ पे उंगली दिखाओ ना। वरुण भाई उंगली दिखाओ। अरे क्या कर रहे हो? वरुण भाई यहाँ पे उंगली दिखाओ ना भाई। ए मैडम फोन निकालो। वरुण भाई इधर। वरुण भाई सामने यहाँ पे। वरुण भाई या मैडम आप अपना मोबाइल निकालिए, हम लोग को काम करने दीजिए। आगे केबल डालो। छोटा वाला voting to you. It's very important not only for me but for every Indian who's legally allowed to vote. Please go and vote. Make this day count. It's our democracy. Any issue you feel like raising? No issue. There's no issue. Just go vote if you and choose your elected. Thank you. वरुण भाई शो योर फिंगर। वरुण भाई भाई यहाँ पे भाई। बेटर ना सबको मिल रहा है। हाँ छूट रहा साइलेंट बांध रहा सर फिंगर सर इधर सर सेंटर में रोड के लाइन का सर इधर देखा ही नहीं सर इधर हेलो ये बाइक लो कोड रे इसी का पूरे वाला इसी का पूरा आगे मत जाओ कोई आगे मत जाओ आगे मत जाओ कोई अपनी पत्नी के साथ यहाँ पे आए हैं वोट डालने के लिए और वोट डाल कर आए सीधे से जानते हैं क्या कहेंगे सुरेश जी एक पत्नी है सुरेश जी बाजू सोहेल भाई अपना फोटो है खाली नो फाइट नो कुछ सोहेल भाई अपना फोटो है कॉर्नर में इधर जल्दी मैम कॉर्नर में सीमा मैम थैंक यू सर गिरेगा संभाल के अरे मोबाइल सर
आराम गाडीला हात नका लावू. आराम से आराम से आराम से. अरे एक सेकंड प्लीज गेट छोड़ दीजिए प्लीज सर. जाऊ दे जाऊ दे. अर्जुन मॅडम ने जाऊ दे बाय बाजू आहेत ना. तो प्लीज अभी कैमरा पीपल आप यहाँ पे आ जाइए फोटोग्राफर्स. एक साइड में इनको जाने दो. साइड दीजिए. साइड प्लीज साइड. मागच्या टाइमाला हाँ एक सेकंड सर एक मिनट भाई ओ पुलिस वाले साहब ये नहीं तुम्हाला देतो देते थांबा बोलले ना देतो बोलले ना अरे साइड तुम्हारे दरवाजा उघडून देतो. दरवाजा खोल रहे प्लीज पीछे हो जाओ प्लीज. सर कह रहे हैं दरवाजा खोल रहे पीछे हो जाओ. मैडम अरे हाँ जी चलिए बाहर आ रहे वो बाहर आ रहे थोड़ा पीछे स्टेप हो गया. बाहर आ रहे सॉरी प्लीज वो साइड हो जाइए. मैं लेके आ रहा हूँ प्लीज. एक काम कर. मैडम अरे यार पीछे आ जाओ यार. आगे मत थोड़ा पीछे हो जाओ. अरे बीच में मत. हे कुठे करतो रे माझे. अरे एक मध्ये आम्हाला पुढे फोटो मिळतोय. तुम्ही सर्व मध्ये करतो फोटो काढतो. अरे भाई आप मत करो भाई. सचिन सर This morning I was reading a newspaper and I read something which is not so common, and that talks about commitment. There were 3 senior citizens who were mentioned in that article. One senior citizen was 94-year-old who's in a wheelchair, but he was going to make an effort to come and vote. The other senior citizen is 100-year-old and he is going to come. And the lady who's 106 years old. So they are all making an effort to come and vote. I think so that we could change our tomorrow, we could make our tomorrow better. And whatever, whoever you feel like supporting, whoever you believe in, you should go and vote. And that is my request to all the youngsters. I think whoever is eligible to vote must come and vote. Right? मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है. इनफैक्ट जैसे कि मैंने अभी कहा कि आज न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था और वहाँ पे हमारे सीनियर सिटीजन जाके वोट करने वाले हैं. सेंटर लुक मैं कह रहा हूँ जिनकी उम्र एक 94-year-old आदमी है, दूसरे 100 है और एक ग्रैंड मदर कहूँगा जो 106-year-old है. वो सब एफर्ट ले रहे हैं वोट करने. तो मैं यही कहूँगा सभी को कि हम सब जो भी एलिजिबल हैं उन्होंने आके वोट करना चाहिए. आई थिंक हम सभी कल की तरफ बढ़ना चाह रहे हो और अगर कल हमें और बेहतर करना है और आगे बढ़ना है हमें तो आज से शुरुआत होती है. कोई भी चीज़ ओवरनाइट चेंज नहीं है. मैं
यही कहूँगा कि आप आए और वोट करें, जिसको भी आप सपोर्ट करना चाहते हैं जरूर करें और आके वोट करें। काय म्हणाल तुम्ही आता वोट करायला आलाय त्याबद्दल? अरे यार सर एक उंगली सर सचिन सर सर विद द फिंगर थैंक यू एवरीवन। गाड़ी है पीछे, गाड़ी है, संभाल के। मागे गाडी बघा, मागे बघा। थैंक यू सो मच। सो सॉरी की बिना हाथ चल प्लीज प्लीज सचिन सचिन वन इयर सचिन सर सचिन प्लीज एक फोटो सर इकडे सर थैंक यू वेरी मच। पीछे से लो भाई, पीछे से आगे मत जाओ। अरे कैमरा पीछे ममाली जी बहुत कम वोट। अरे अरे चल अरे कैमरा पीछे लो यार, बाहर निकलते टाइम पीछे आओ यार। अरे रुको मैडम परसेंटेज नहीं जाके आइए थैंक यू भाई दोनों बाद में 1 2 को बोल करो, 3 2 को बोल दो। इधर से घेना, इतून घेना, मिलावला कधी सर आइए सर, इधर आइए सर, इधर आइए सर, यहाँ पे आइए सर्वजण जागा देतील प्लीज प्लीज साइड। चलो चलो अनिल जी हो गया सर, इंटरव्यू लिया बस चलो चलो थोड़ा आप देखो मत। अनिल
अनिल सर यहाँ पे थैंक यू चलो अच्छा मुझे ना पीछे यहाँ पे मैम कॉर्नर मैम सेंटर मैम यहाँ पे इधर देखा ही नहीं मैम यहाँ पे भी नहीं देखा कॉर्नर में मैम कॉर्नर मैम सेंटर मैम थैंक यू अभी प्लीज भागना है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। दरवाजा पकड़ो आगे आगे अरे तुझे हटो भाई। थोड़ा वहाँ पुढे जाऊ नका रे पुढे जाऊ बाबा आराम से बाबा आप बैठ जाइए आप बैठ जाइए आगे सब ओके सर किन मुद्दों पर आपने वोट किया है और वोटर से क्या अपील करना चाहेंगे? वोटर से यही अपील करना चाहेंगे कि वोट करना सिर्फ एक हक नहीं है, एक दायित्व है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो अपनी राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को एक्सरसाइज करना चाहिए। बिल्कुल वोट करना चाहिए। आकर अभी भी पूरा दिन बचा है, तो जो लोग प्लानिंग नहीं कर रहे हैं वोट करने की, प्लीज़ अपना मन बदलिए और आइए और वोट कीजिए। सुबह से देख रहे हैं कि सीनियर सिटीजन जो है बड़ी संख्या में, लेकिन यंगस्टर्स अभी भी कहीं ना कहीं गायब है आज। भाई हम यंगस्टर्स से ही अपील कर रहे हैं कि प्लीज़ आइए। वोट करना भी बहुत कूल होता है। देश के बारे में हम सिर्फ फेसबुक पे जाके या ऑनलाइन जाके जितने इश्यूज़ हैं, कंप्लेंट्स हैं, वो एक्सप्रेस करते रहते हैं। ये एक दिन है 5 साल में मिलता है कि हम आकर जो बदलाव देखना चाहते हैं उसका एक हिस्सा खुद बने। तो सभी यंगस्टर्स से अपील है, प्लीज़ कम, प्लीज़ वोट एंड मेक दिस द कंट्री, मेक दिस द स्टेट दैट यू वांट इट टू बी। विवेक जी, कोई स्पेसिफिक मुद्दा इस बार भी आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं, कोई स्पेसिफिक मुद्दा आपको समझ में आ रहा है इस बार? बिल्कुल, पिछले 5 साल में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है इस गवर्नमेंट का, और मुझे लगता है कि जो नारा इस इलेक्शन के दौरान सुनने को मिला कि दिल्ली में नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र, तो हम उस नारे से बहुत सहमत हैं। जय हिंद। एक मिनट, हमारे साथ विवेक सर यहाँ पे तो थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर। हाँ, उंगली सर को ध्यान में रखते हुए आज मुद्दा नहीं यार, जस्ट गो एंड वोट यार, एवरीबॉडी शुड वोट, दैट्स अबाउट इट, जस्ट एवरीबॉडी शुड गो एंड वोट, एवरीबॉडी। सर आपका लेफ्ट मैम वो जगह नहीं थी। ज्योता मैम एक मिनट। यस सर एक छोटा सा रिएक्शन। अरे दादा सर जरूरी है वोट करना सर। मेरे मरने तक मुद्दे रहेंगे, वो बात नहीं करेंगे। बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, सब चीज़ अच्छी हो रही है, एवरीथिंग इज फैंटास्टिक। महाराष्ट्र बहुत फर्क पड़ा है, बहुत ऊपर आएगा, बहुत आगे बढ़ेगा। ओके सर कितना बदलाव देखा है इस समय अभी तक में, और क्या मुद्दा देखकर आपने वोट किया है आज के दिन? बहुत बदलाव दिखा है मैंने। कितनी सफाई होगी, कितना नेचर, कितने ग्रीन्स हो गए, कितना पार्क हो गया, कितना फ़र्क पड़ा है पहले और अभी में। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चल रहा है काम।
जैसे कि आपने कहा बहुत सारे बदलाव आए हैं, लेकिन कोई ऐसा बदलाव अभी भी आप चाहते हैं जो अभी तक नहीं आया हो? हाँ, मैम टू सेंटर मैम। मैम मैम यो थैंक यू। थैंक यू। गुजरात है गुजरात किया वो वोट कर रहे हैं। तमाम जो बड़े बड़े फिल्म है वो पुलिस बूथ सर इधर यहाँ पर आए हुए हैं और तमाम लोग यहाँ पर उसके पहले यहाँ पे गुजरात कर रहे हैं। अब तक अगर हम थैंक यू सर, थैंक यू बात करेंगे के चक्कर में सब बढ़ रहा है। मैम एक मिनट। वालेकुम सलाम बेटा। अरे TV9 मैडम। तो वोट दीजिए मैंने। संतोष क्या तू भाग भाग के आया पीछे? सब समझ गया कोई आया? हाँ अरे आगे दीपिका ओके यस हाँ ओके हाँ बस वेट यस मैं इसलिए वोट देने गया कि लोगों का रास्ता मिले। सर एक फोटो सर पिक्चर एक मिनट वेट बूम हटा दो प्लीज बूम हटा दो सर। अरे वो भाई सर फोटो सामने सर सामने सर विथ फिंगर यस सर यहाँ पे सुभाष जी यहाँ पे अरे सुभाष जी यहाँ पे सुभाष जी मैडम हटिए जरा एक हाँ सर एक सेकंड सर नेक्स्ट सर सुभाष जी यहाँ पे ये क्या एक फोटो लीजिए हमारा। सर फिंगर दिखाइए सर अभी फिंगर दिखाइए लगाओ बूम तो लगाओ बूम लगाओ। मैं सुबह शाम टीवी देखता हूँ और समझ में आता है कि सुबह शाम लोगों की कोई ना कोई शिकायत रहती है, कभी किस मुद्दे पर कभी किस मुद्दे पर कभी किस मुद्दे पर। और अगर आप रियली अपने महाराष्ट्र की महाराष्ट्र के बच्चों की प्रगति चाहते हैं, अपने बच्चों की प्रगति चाहते हैं, तो आप अपने बच्चों के लिए आज वोट देना जरूर चाहिए। मैं ये आपसे इंसिस्ट करूँगा कि वो आने वाले 5 साल में हम रोएं, अपनी वॉइसेस निकालें, प्रोटेस्ट करें और जो भी हमें वॉइसेस करनी है, शिकायतें करनी वो ना करें। इससे अच्छा ये है कि आज एक दिन के लिए आप पोलिंग बूथ जाइए। ये आपका कर्तव्य है, आपका अधिकार तो है ही, कर्तव्य है, क्योंकि आपने साफ सुथरे लोगों की सरकार चुनी है अपने लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। आप बच्चे को स्कूल छोड़ने जाते हैं डेली, उसको लेने जाते हैं, लेकिन आज बच्चों के लिए पोलिंग बूथ नहीं जा सकते, जाना चाहिए। ये आपका बिल्कुल कॉन्शियस जो है स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इसको आप ऐसा मत समझें कि आज हॉलीडे है, संडे है तो क्या करें। अपने
महाराष्ट्र के लिए, एरियाज़ के लिए, मोहल्ले के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए आपको जाना ही चाहिए। वो ऐसी सरकार चुननी चाहिए जो आपके भविष्य को सोचे, करप्शन फ्री स्टेट, डेवलपमेंट हो, विकास हो, इंटेंशन उनकी अच्छी हो, लॉन्ग टर्म की थिंकिंग हो। ऐसे लोगों के साथ गलतियाँ सब करते हैं, गलतियाँ होती हैं, लेकिन जिनके मन में, दिमाग में एक लॉन्ग टर्म थिंकिंग है, लॉन्ग विजन है, उनका साथ दीजिए। ये मेरी आपसे छोड़ दो भाई। त्यांच्याकडे पास नाही तुम्ही आज जाऊ नका। सर एक बार सलीम सर चलो बाजू सलीम सर एक बार थोड़ा साहब पीछे देखो गाड़ी में सलीम सर यहाँ पे एक बार ये सामने मत आना। नहीं दे रहे भाई। सर एक बार बता दीजिए। उसको यहाँ डालना है। अरे इतनी लंबी है तो उतना क्या मिलेगा? पहले वोटिंग कर लो। ईशा मैम यहाँ पे ईशा जी यहाँ पे नहीं देख रहे आप? मम्मी के साथ मैम इधर भी, मैम इधर, ईशा मैम चलो बाद में आने के बाद इधर ही थैंक यू सुभाष सर एक अरे आल्यावरती घ्या। प्लीज एक सर प्यारेलाल सर फोटो एक फोटो सर वोटिंग के हेड के साथ फोटो सर फोटो उंगली के साथ। थैंक यू सर। कितना जरूरी होता है वोटिंग करना? मोबाइल ओके यस हाँ ओके हाँ बस यस इसलिए वोट देने गया कि लोगों का रास्ता मिले। सर एक फोटो सर पिक्चर एक मिनट वेट रूम हटा दो प्लीज रूम हटा दो। अरे वो भाई सर सर विथ फिंगर यस सर यहाँ पे
सुभाष जी यहाँ पे, सुभाष जी लेफ्ट सेंटर। अरे सुभाष जी यहाँ पे, सुभाष जी मैडम हटिए जरा एक हाँ सर एक सेकंड सर सुभाष जी यहाँ पे ये क्या एक फोटो लीजिए हमारा। सर फिंगर दिखाइए सर, अभी फिंगर दिखाइए, लगाओ बूम, बूम तो लगाओ, बूम लगाओ। मैं सुबह शाम टीवी देखता हूं और समझ में आता है कि सुबह शाम लोगों की कोई ना कोई शिकायत रहती है, कभी किस मुद्दे पर, कभी किस मुद्दे पर, कभी किस मुद्दे पर। और अगर आप रियली अपने महाराष्ट्र की इज्जत करते हैं, महाराष्ट्र की प्रगति चाहते हैं, महाराष्ट्र के बच्चों की प्रगति चाहते हैं, अपने बच्चों की प्रगति चाहते हैं, तो आप अपने बच्चों के लिए आज वोट देने ज़रूर जाइए। मैं ये आपसे इंसिस्ट करूँगा कि वो आने वाले 5 साल में हम रोएं, अपनी वॉइसेस निकालें, प्रोटेस्ट करें, और जो भी हमने वॉइसेस करनी है, शिकायतें करनी, वो ना करें। इससे अच्छा ये है कि आज एक दिन के लिए आप पोलिंग बूथ जाइए। ये आपका कर्तव्य है, आपका अधिकार तो है ही, कर्तव्य है, क्योंकि आपने साफ़ सुथरे लोगों की सरकार चुननी है अपने लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। आप बच्चे को स्कूल छोड़ने जाते हैं खुद डेली, उनको लेने जाते हैं, लेकिन आज बच्चों के लिए पोलिंग बूथ नहीं जा सकते, जाना चाहिए। ये आपका बिल्कुल कॉन्शियस जो है स्ट्रांग होनी चाहिए। इसको आप ऐसा मत समझिए कि आज हॉलीडे है, संडे है तो क्या करना। अपने महाराष्ट्र के लिए, अपने एरियाज़ के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए आपको जाना ही चाहिए। और ऐसी सरकार चुननी चाहिए जो ये आपके भविष्य को सोचे, करप्शन फ्री स्टेट हो, डेवलपमेंट हो, विकास हो, इंटेंशन उनकी अच्छी हो, लॉन्ग टर्म की थिंकिंग हो। ऐसे लोगों के साथ आइए। गलतियां सब करते हैं, गलतियां होती हैं, लेकिन जिनके मन में, दिमाग में एक लॉन्ग टर्म थिंकिंग है, लॉन्ग विजन है, उनका साथ दीजिए। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। थैंक यू सुभाष जी छोड़ दो भाई। त्यांच्याकडे पास नाही तुम्ही आज जाऊ नका। सर एक बार सलीम सर, सलीम साहब चलो थोड़ा बाजू सलीम सर एक बार थोड़ा साहब पीछे देखो, पीछे देखो, पीछे देखो। गाड़ी में सलीम सर यहाँ पे एक बार, सलीम सर ये सामने मत आना। नहीं दे रहे भाई। सर एक बार बता दीजिए। थोड़ा आगे आइए मैम, थोड़ा आगे मैम, यहाँ पे लेफ्ट ईशा जी फिंगर इस तरफ चलो जाओ भाई, मिसा में इस तरफ। अरे सब कहा है मोबाइल मोबाइल में मारते थे। मैम इधर मैम इस तरफ भी चलो के ईशा जी, ईशा जी यहाँ पे एडे कर्मण कांडन चलछि।
बांद्रा रे सूट मैम यहाँ पर We all love our city, we love our state. हम इस अपना राष्ट्र को खुशहाल देखना चाहते हैं, तो जो सारे मुद्दे हैं वो जो सबके हैं, एग्रीकल्चर है, एम्प्लॉयमेंट है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब हम नज़र में रख के हम वोट करते हैं। किरण मैम, हिंदी में बता दें कि क्या इस बार के आपकी नज़र में मुद्दे रहे जिसको लेकर आपने वोट किया, और लोगों को क्या अपील करेंगे, युवाओं को क्या अपील करेंगी मतदान के लिए? हम सबके की एक ही एक्चुअली उम्मीद है कि हमारा राष्ट्र खुशहाल हो जाए और खुशहाल हो। सबकी जो समस्याएं हैं उनका हल निकालें, तो ये सब सोच के ही मैंने वोट किया। और सबको मैं कहना चाहती हूँ कि ये अपील करना चाहती हूँ कि आज का दिन है कि हम अपने राष्ट्र के लिए कुछ करें और आकर आराम से मेरा भी मेरे साथ। हाँ हाँ बस बस पीछे देखिए, पीछे पब्लिक है यार। का तो देखो ना। जाइए मैडम, जाइए सर। अभी छोड़ा था, अब अभी अंदर मत जाइए मीडिया वाले, प्लीज 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 थांबा जरा, त्यांना पहिले जाऊ दे। यार बहुत लाइट आ रही है। साधो ले प्लीज घूम, थोड़ा नीचे रखो गाइस, घूम थोड़ा चलो आएगी वापस मैं जाके तो अंदर
जहाँ पे वहाँ पर 100 या 150 वोट है वो भी फटाफट हो जाता है और सब लोग कर दिया जाता है। मतदान देके हमेशा अच्छा फील होता है यार, अपनी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है वोट करना। सो ऑब्वियसली ऑल ऑफ अस हैव टू डू इट फॉर अ बेटर गवर्नमेंट एंड बेटर गवर्नेंस। सो या मैंने भी आज जैसे कि आप देख सकते हैं वोट करके निकला हूँ। ओके, थैंक यू। सर सर एक मिनट, जो वोट नहीं देने जाते हैं, छुट्टी मनाते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या छुट्टी मनाए, अब हर एक का इंडिविजुअल आउटलुक है ये। चलो उनके बिहाफ पे भी हम थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर लेंगे, इट्स ओके। वो लोग छुट्टी मनाएंगे, हम लोग यहाँ वोट देते हैं, है ना। सरकार तो बनेगी, तो चाहे वो वोट दे या ना दे, बट अगर देंगे तो उनके पसंद की सरकार बनेगी। नहीं देते तो चलो एक दिन छुट्टी भी हो जाएगी। हाँ, हाँ, देखो सा है। हाँ हाँ, वोटिंग करना इसलिए बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में जिस तरह से खाना पीना, सांसें लेना, जिस तरह से ये सब ज़रूरी हैं, इस तरह से ऐसी व्यवस्था में हम रहते हैं जिसका नाम है लोकतंत्र, प्रजातंत्र। उसके लिए वोटिंग करना परम आवश्यक है। इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि ज़िंदगी में हम गुस्सा तो करते हैं जब कुछ अव्यवस्थित देखते हैं, लेकिन तब जब एक दिन आता है हमें चुनने को कि किस इंसान को हम चुनें, तो वो हम दिन अगर आलस कर जाएं तो ठीक नहीं है। इसलिए अपनी जिम्मेदारी निभाएं और इसके लिए हमने गाना बनाया है, हर बुराई पर नुकीली चोट दो, वोट दो वोट दो वोट दो, वोट दो वोट दो वोट दो। All my Mumbaikars, please go and vote. All my Maharashtrians, go and vote. All my, wherever the elections are, go and vote and perform your responsibilities and perform your duties. नहीं, मुद्दे तो देखिए ये है कि मुंबई भी अब संभल रहा है। हम तो क्योंकि अभी मुंबई कर हो गए हैं, 15 साल से इधर ही रह रहे हैं, पास में ही वॉकिंग डिस्टेंस पे ही हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी गाड़ी से ही जाएंगे क्योंकि फ़ोटो खींचने वाले खूब
अच्छा मज़ा कराते हैं, करते भी हैं, कराते भी हैं। तो इसलिए, लेकिन मुद्दे तो हज़ार हैं और उन हज़ारों मुद्दों में ये है कि मुंबई थोड़ा संभल रहा है। थोड़ा बेटर मुंबई के लिए लेट्स सेलेक्ट समबडी हु डिज़र्व्स टू बी आवर रिप्रेजेंटेटिव। तो वो उस हिसाब से हम लोगों ने ये किया है और अपील भी हम ऐसे ही कर रहे हैं कि ये एक दिन ऐसा आता है जिस दिन अपने विवेक का, अपने बुद्धि का, अपने मन का थोड़ा सा ज़रा प्रयोग करें और वोट करें। नमस्कार जी। सर उंगली फिंगर दिखा नहीं, फिंगर कैलाश जी फिंगर कैलाश सर कैलाश सर फिंगर कैलाश खेर जुड़ रहे हैं जो कि अभी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो निभा के आए। कैलाश जी क्या कहना चाहेंगे? आलस में तू सोता, इसलिए उठिए, घर से निकलिए, घर से निकलो, आगे आओ, सोचो समझो, कदम बढ़ाओ, हर बुराई पर नुकीली चोट दो, वोट दो, वोट दो, वोट दो। बस इतना कर लो कि वोट कायदे से दो। सर फिंगर फोटो, एक मिनट सर एक फोटो हम करें, कोई मुद्दे के लिए ही करें, कभी कभी थैंक यू के लिए भी करें, कभी धन्यवाद के लिए भी करें, कभी इस भाव में भी करें। है मेरे दाता तूने एक मिनट हुआ। थैंक यू सर, थैंक यू। आराम से बाबा आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। आगे सब ओके सर किया है और वोटर से क्या अपील करना चाहेंगे? वोटर से यही अपील करना चाहेंगे कि वोट करना सिर्फ एक हक नहीं, एक दायित्व है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो अपनी राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को एक्सरसाइज करना चाहिए, बिल्कुल वोट करना चाहिए। अगर अभी भी पूरा दिन बचा है तो जो लोग प्लानिंग नहीं कर रहे हैं वोट करने की, प्लीज़ अपना मन बदलिए और आइए और वोट कीजिए। सुबह से देख रहे हैं कि सीनियर सिटीजन जो है बड़ी संख्या में, लेकिन यंगस्टर्स अभी भी कहीं ना कहीं गायब है आज। भाई हम यंगस्टर्स से ही अपील कर रहे हैं कि प्लीज़ आइए, वोट करना भी बहुत कूल होता है। देश के बारे में हम सिर्फ फेसबुक पे जाके या ऑनलाइन जाके जितने इश्यूज़ हैं, कंप्लेंट्स हैं, वो एक्सप्रेस करते रहते हैं। ये एक दिन है 5 साल में मिलता है कि हम आकर जो बदलाव देखना चाहते हैं उसका एक हिस्सा खुद बने। तो सभी यंगस्टर्स से अपील है, प्लीज़ कम, प्लीज़ वोट एंड मेक दिस द कंट्री, मेक दिस द स्टेट दैट यू वांट इट टू बी। विवेक जी, कोई स्पेसिफिक मुद्दा इस बार भी आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं, कोई स्पेसिफिक मुद्दा आपको समझ में आ रहा है इस बार? बिल्कुल, पिछले 5 साल में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है इस गवर्नमेंट का और मुझे लगता है कि जो नारा इस इलेक्शन के दौरान सुनने को मिला कि दिल्ली में नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र, तो हम उस नारे से बहुत सहमत हैं। जय हिंद। हमारे साथ मैम यहाँ पे मैम यहाँ पे थैंक यू। स्टेडियम सर, यहाँ पे थोड़ा ऊपर हाँ उंगली सर को ध्यान में रखते हुए आज कोई मुद्दा नहीं है यार, जस्ट गो एंड वोट, एवरीबॉडी शुड वोट, दैट्स अबाउट इट, जस्ट एवरीबॉडी शुड गो एंड वोट, एवरीबॉडी। सर आपका लेफ्ट मैम, वो जोया दीदी, जोता मैम एक मिनट। यस सर एक छोटा सा रिएक्शन। अरे दादा सर जरूरी है वोट करना सर। मेरे मरने तक मुद्दे रहेंगे, बात नहीं करेंगे। अच्छा भी बोलिए, बिल्कुल बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, सब चीज़ अच्छी हो रही है, एवरीथिंग इज फैंटास्टिक। महाराष्ट्र बहुत फर्क पड़ा है, बहुत ऊपर आएगा, बहुत आगे बढ़ेगा। में करना है। ओके सर, कितना बदलाव
बहुत बदलाव दिखाया है मैंने। कितनी सफाई होगी, कितना नेचर, कितने ग्रीन्स हो गए, कितना पार्क हो गया, कितना फ़र्क पड़ा है पहले और अभी में। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चल रहा है काम। जैसे कि आपने कहा बहुत सारे बदलाव आए हैं, लेकिन कोई ऐसा बदलाव अभी भी आप चाहते हैं जो अभी तक नहीं आया हो? हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बदलाव जो नहीं आया है वो लोगों के दिमाग के अंदर जो गंदगी भरी है वो साफ़ नहीं हो रही। नेगेटिविटी, हर चीज़ को एक प्रॉब्लम, हर एक चीज़ में एक अच्छा फोटो साथ, तो हर एक में नेगेटिविटी। छोटे छोटे व्हाट्सएप में भी गाली गलोच, गंदी बातें आप कहीं भी खोलो। ये बच्चे हैं ना, इन लोगों को भी यूज़ कर लिया है। अभी कोई पाकिस्तान के, मैं कल पढ़ रहा था, सुन रहा था, इन्होंने हिंदुस्तान ने जवाब दिया, बच्चों को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। अरे भाई, पोल्यूशन आपको कम करनी है और आपको गंदगी कम करनी है तो पहले माइंड की करिए ना, नेगेटिविटी हटाइए ना। यहाँ बहुत गंदा है, उसको पहले साफ करें। ओके, सो अभी भी आधे से ज़्यादा समय बचा है, क्या अपील करना चाहेंगे ऑडियंसेस से वोट देने के लिए? प्लीज़ आइए, आपसे मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, आइए और वोट दीजिए। फिर ना कहना हमें पता नहीं था। थैंक यू सो मच। ये सर का सोलो करेगा? बच्चे लोग जो है कर लो, कर लो अच्छे से नहीं। अरे यार उधर जाना। अरे किसान ये इसी चीज़ के लिए काफ़ी देर से वेट कर रहे थे ये लोग। हाँ, तो इनको तो हमेशा हम प्यार देते ही हैं। आप लोग बहुत सेवा कर रहे हो। अरे तो यहाँ पे थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अजून एक चिप आहे, बत्ती चिप। हाँ, मैं बहुत धूप है, बहुत धूप है। हाँ, मुझे आप भी कर लो ना, कर लो आप कर लो। जल्दी जल्दी बेटा आ जाओ, माय फैमिली इज वेटिंग। एक्सक्यूज मी, हो गया? ओके, सो बदलाव किन मुद्दों पर तो नहीं पूछूंगी, लेकिन ये ज़रूर जानना चाहूँगी कितना बदलाव देखा है अब? बहुत सारे चेंजेस आए हैं, लेकिन आपने कितना बदलाव? मैंने महाराष्ट्र में पिछले 5 साल में बहुत बदलाव देखा है। मुझे लगता है कि करप्शन, क्राइम बहुत कम हुआ है देवेंद्र फडणवीस जी की वजह से, क्योंकि वो बहुत ऑनेस्टी के साथ किसी प्रेशर में आए बिना अपना काम करते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर लेते नहीं हैं, क्योंकि खुद का जिसका दामन साफ़ है उसे कोई चीज़ों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो प्योरली एज अ सेवक देवेंद्र दादा काम करते हैं इस स्टेट में, और उन्होंने और उनके परिवार ने, अगर उनके आप फैमिली हिस्ट्री जानें तो जिस तरह से सेवा उस परिवार ने, फडणवीस परिवार ने की है इस महाराष्ट्र प्रदेश की, मुझे लगता है कि सबको समझ में आ जाएगा किन सिद्धांतों से वो काम करते हैं। और युवा में भी बहुत एक ऊर्जा उन्होंने भरी है, और इसीलिए मैं युवा से भी अपील करूंगा कि महाराष्ट्र का यूथ
बाहर निकलें अपने घरों से और वोट ज़रूर डालें देवेंद्र फडणवीस के लिए, या जिसके लिए आप देना चाहते हैं आप दीजिए, लेकिन अपना वोट ज़रूर दीजिए। जिस तरीके का चेंज आया है और जिस तरीके का काम इन 5 सालों में हुआ है, क्या लगता है कहीं से अब कंपटीशन नहीं है, लोगों का सपोर्ट ऑलरेडी मिल रहा है? मुझे लग रहा है कि लोगों का सपोर्ट बहुत है, क्योंकि वो काम देख रहे हैं। और शुरू में लोगों को लग रहा था कोई बदलाव आ जाए, जादू की छड़ी चल जाए और ओवरनाइट सब चेंज हो जाए, लेकिन अब 5 साल में लोगों ने देखा है कि कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं। आप कहीं भी जाओ, मुंबई में मेट्रो का काम चल रहा है, जिस प्रगति और गति से काम चल रहा है महाराष्ट्र में, मुंबई शहर में, मुझे लगता है बदलाव बहुत जल्द आ रहा है और बहुत अच्छी तरह से महाराष्ट्र अगले 5 साल ग्रो करेगा। कंपटीशन नहीं लगता कहीं से? मुझे लगता है कि इलेक्शंस इज़ नॉट अबाउट कंपटीशन, इट्स अबाउट डेडिकेशन, और वो डेडिकेशन महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार ने दिखाई है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि देश में नरेंद्र और प्रदेश में देवेंद्र। थैंक यू सो मच। जय को फोटो नहीं हुआ है सर, आप ही कर दीजिए। आराम से घाई कर देना। पीछे जाओ। ये लाल बेल्ट किसका है सर? यहाँ पे लेफ्ट में यस। हाँ बहुत सही है। राइट साइड विवेक से राइट कॉर्नर सर। यहाँ पे सेंटर में सर, यहाँ पे सेंटर में सर, सेंटर। थैंक यू सर। वेट सर, यहाँ पे राइट सर, यहाँ पे सामने सर मारेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। चलो डन। हो गया ना? हो गया डन। चलो हो गया। अच्छा लोग, आपने बहुत अच्छा काम किया। बाय। गाड़ी जाने दो, अपनी गाड़ी में हरिओम। का फोटो दे। गोविंद सोसाइटी को लेके हेलो। थैंक यू सर। अरे मोबाइल डाल दिया, वोट डाल दिया आपने? जी सर। आप लोगों ने डाल दिया? हाँ सुबह ही वापसी होगा। बिल्कुल चलो चलो चलो। लेफ्ट 2 मिनिटं त्यांना वोटिंग करून द्या, नंतर तुमचं काय ते करा। या 240 असेल। ऐका ना, यांचं आता कसं करणार? आई, आप बैठिए ना, बैठिए। टाइम लगने वाला है। इकडे मिल गया। एस मिला ना मैम का? आजमी शबाना होगा ना? हाँ तो ए में ए दैट बिल्कुल एंड में होगा। ए दैट 240 मध्ये बघा, 200 मग त्या क्लियर असतं। उन्हीं के साथ होगा होगा आपका? मिल गया, मेरा तो मिल गया यार वेरी गुड।
पेज पे लाइन दिया हे कोणाचं आहे साहेबांचं भेटलं ये वाला ना कार्तिक शंकर एक मिनिट बेबी बाजूला साईडवर दोन तो मॅडमचं बंद सर सर यहाँ पे सर यहाँ पे सामने अरे रुकना होगा फिंगर ऑन योर लेफ्ट या एवरीवन या सर राइट में आपके राइट में इधर हियर सर या कौन सवाल कौन करेगा? ओके सर कितना बदलाव देखते हैं इन 5 सालों में और क्या कहना चाहेंगे किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट दिया है आज? आज तो पता क्या हुआ, जब घर से निकल रहे थे इतना एक्साइटमेंट हो रही थी कि जैसे कहीं प्रयागराज में स्नान करने जा रहे हैं ना। सर कैमरा सामने देखिए आज कैमरा तो दिखे नहीं, अपना जो फ़र्ज़ है वो तो अदा करना ही पड़ता है। तो ये जो हमारा वोट है उसके लिए हमें इसको प्रॉपरली इस्तेमाल करना चाहिए। ऊपर वाले से यही दुआ होती है कि कोई अच्छा लीडर आए, अच्छा नेता आए तो देश की सेवा करे। देश क्या मतलब हम लोग की जो भी प्रॉब्लम है सुने। और क्या प्रॉब्लम है सर, क्या चाहते हैं कि और भी ठीक हो? जो आपने वोटिंग किया इसके बाद जो सरकार है कुछ ऐसा करे जो आपके लिए हो। बस जो दुखी जीवन है उसको सुखी करे, बस वो जानते हैं, वो जानते हैं। बेस्ट बात आज हमने जो देखी है, बच्चों को देखा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द किड्स, आई थिंक इट इज अमेजिंग बिकॉज दे आर द फ्यूचर। Once upon a time I was also a kid, you know. Yeah. Excellent. We were not told all this. Wonderful job. Thank you. Great involving the kids in the whole issue, you know. Thank you. और मेरी बीवी बोलती है तुम पास्ट हो, बोले फ्यूचर है। मेरी फोटो खराब करने वाला बंदा है किधर? देख भाई वो आएगा तो बंदे को धक्का दूंगा, सब सिंपल सी बता रहा, पीछे हट जाला। चलेगा चलेगा। ये हटो हटो। भाई एक मिनट। शबाना जी एक साथ में एक फिंगर, शो द फिंगर। जावेद सर फिंगर फिंगर ये नीचे ही रहना। वेट सर। वीडियो बनाया तो फोन से या तो छूटा। अरे माइक नीचे करो, माइक नीचे करो पहले। अब माइक नीचे, आज तक आप पीछे हो ना, करो ना माइक। एक्सक्यूज मी आप पीछे हो ना, उनको बोलो पीछे आने के लिए। पीछे आ जाओ। राइट में सर, जावेद सर राइट। चलो ओके ठीक है भाई। आज जो आपने वोटिंग किया किस वजह से किया और क्या चाहते हैं कि आगे और भी कुछ अच्छा करे सरकार? देखिए आप एक बात समझिए, हम लोग जो है शिकायतें बहुत करते हैं, कोई भी सरकार होती है उससे शिकायत ही करते रहते हैं, लेकिन हमारे देश में जो अच्छा है उसको ध्यान नहीं देते। हमारे देश में अच्छा है हमारा संविधान, और हमारे पास एक जो नागरिक है उसके पास वोट देने की का अधिकार है। ये कितने मुल्कों में है? अगर एशिया में देखिएगा तो बड़े कम मुल्क मिलेंगे, और जहाँ वो है भी तो कहने को ये फ़ौज हुकूमत कर रही है, बाकी वोट तो ऐसे ही ऊपर से होता रहता है। हमारे यहाँ सचमुच डेमोक्रेसी है, जनतंत्र है, जिसकी हमें इज्जत करनी चाहिए। तो जिस तरह हम सरकार से कहते हैं, अपोजिशन से कहते हैं कि वो अपना रोल निभाएं, तो नागरिक का भी कर्तव्य है कि वो अपना रोल निभाए, और उसका कर्तव्य ये है कि वो वोट दे आके। कश्मीर के मुद्दे पर ही ज्यादातर बात हुई, विधानसभा चुनाव होने के बावजूद स्थानिक मुद्दों पर ज्यादा बात या ज्यादा प्रचार नहीं हो पाया, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये आपकी मर्जी है, उनकी मर्जी है, जिस विषय पे वो बात करना चाहे उनका राइट है। आप ये नहीं कह सकती इस विषय पे मत बोलिए,
वो जिस विषय पे बोलें। आप किस विषय पे सोचती हैं ये आपकी मर्जी है, आप किस विषय पे वोट देंगी ये आपकी मर्जी है। जो नेता खड़ा हुआ स्टेज पे वो किस विषय पे बोलना चाहता है वो उसकी मर्जी है। ये दुख की बात है, दुख की बात है। मैं यही कहूँगा कि ग्रीक में इडियट का एक मतलब ये है कि जो आदमी वोट ना दे, ग्रीक लैंग्वेज में, बस इतना ही कहूँ। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझें कि एमएलए का जो चुनाव है वो एमपी के चुनाव से अलग होता है, मुख्तलिफ होता है। आम तौर पर हम इस बात पर ध्यान नहीं देते, तो जो लोकल इश्यूज़ हैं वो लोकल इश्यूज़ आगे कौन सबसे बेहतर बढ़ाएगा, ये चुनाव हमको करना है। मुझे लग रहा है कि आप लोग मेरी बायोग्राफी दिखाने वाले पूरी। अरे हो गया, एक बाइट है कोई, खत्म ही नहीं हो रही तुम्हारी बाइट। हाँ चलो, ये मेरे दोस्त है कृष्णा। यस सर। ये यहाँ पर सब मैनेज कर रहे हैं और इनके बिना बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। जी सर, बहुत मेहनत कर रहे हैं सर। सही सर फिंगर सर, जावेद सर, फिंगर सर, फिंगर। यस सर। सर, इस बार चुनाव में कई बच्चे वॉलंटियर्स हैं, क्या कहना चाहेंगे? एक बहुत ही अलग चीज़ देखने को मिली है। बहुत अच्छी बात है, तो खुशी की बात है कि हमारे बच्चों को अपनी जिम्मेदारी अभी से समझ रहे हैं। देखो कितना अच्छा जवाब। सर मैम यहाँ मैम यहाँ पर पता नहीं आएंगे। अरे रोड We all love our city, we love our state. हम इस अपना राष्ट्र को खुशहाल देखना चाहते हैं, तो जो सारे मुद्दे हैं वो जो सबके हैं, एग्रीकल्चर है, एम्प्लॉयमेंट है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब हम नज़र में रख के हम वोट करते हैं। किरण मैम, हिंदी में बता दें कि क्या इस बार के आपकी नज़र में मुद्दे रहे जिसको लेकर आपने वोट किया, और लोगों को क्या अपील करेंगे, युवाओं को क्या अपील करेंगी मतदान के लिए? हम सबके की एक ही एक्चुअली उम्मीद है कि हमारा राष्ट्र खुशहाल हो जाए और खुशहाल हो। सबकी जो समस्याएं हैं वो कोई उनका हल निकाले, तो ये सब सोच के ही मैंने वोट किया। और सबको मैं कहना चाहती हूँ कि ये अपील करना चाहती हूँ कि आज का दिन है कि हम अपने राष्ट्र के लिए कुछ करें और आकर हम अपना मतदान।